टोटली वेस्ट ऑफ मनी। जहाँ गांव में रहते हैं वहाँ पे बिजली नहीं है, पूरी रात हमें बिजली नहीं मिलती। हमें इन्वर्टर पे अपनी मशीन को सर्वाइव कराना था और वो बहुत अच्छे से पूरी रात हमारा इन्वर्टर पे चल जाता है। और स्पीड वेरिएबल होने की वजह से हम उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी मैनेज कर पाते हैं। पूरे घर में तोड़ फोड़ करके डक्ट निकाल दी जैसे इतना परेशान हुए हम, मतलब आई कांट इवन टेल, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे घर में एसी नहीं है? अरे मतलब अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते तो इट्स 10 out of 10 प्रोडक्ट। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू हैव अ डक्टिंग ऑफ कूलर देन आई थिंक KAAVA इज द बेस्ट। एसी हम क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, क्यों नहीं सोच रहे थे कि हमारे पास रात का बिजली ही नहीं है, हम लगा के करेंगे क्या। सच में तूफान, नाम है उसका तूफान जैसी ही है। बहुत ही अच्छी चीज, मतलब बहुत ही इंप्रेसिव प्रोडक्ट है और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टमेंट एंड विद द प्रोडक्ट। जो ऑप्शन है वो सस्ता है, हम लोग सस्ते की तरफ सोचते हैं। नमस्कार, हमारे साथ में हर्षवर्धन त्यागी जी हैं हापुड़ से। नमस्कार। और इन्होंने अभी 2 साल पहले ही हमसे कूलिंग सिस्टम लगवाया है KAAVA का। थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर, आपने पहले कुछ लोहे का भी ऐसे ही डक्ट कूलर लगाया था, तो आपका उसका क्या एक्सपीरियंस था? उसके बाद आप KAAVA लगवाने के लिए कितने एप्रीहेंसिव थे या क्या था, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़। बिल्कुल सर। बेसिकली डक्टिंग सुना बहुत था और क्योंकि सही नॉलेज नहीं थी उसकी, तो एज अ वी आर फ्रॉम विलेज एरिया, तो वहाँ पे बहुत लोग हाँ डक्टिंग कूलर वगैरह बोलते हैं। बट जब हमने इंस्टॉल कराया लोहे का कूलर, पूरा घर में डक्ट बना दिया उसमें, क्योंकि हमें भी नॉलेज नहीं थी, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। हम 1 साल उसके साथ पूरा झगड़ा वगड़ा चलता रहा कि ये क्या कर दिया, पूरे घर में तोड़ फोड़ करके डक्ट निकाल दी जैसे इतना परेशान हुए हम, मतलब आई कांट इवन टेल, बहुत ज़्यादा। तो वो पूरा सेटअप हमारा 1-1.5 लाख रुपए वेस्ट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि दिमाग में उसे होता है कि यार ये वाला जो ऑप्शन है वो सस्ता है, हम लोग सस्ते की तरफ सोचते हैं। बट उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करा, इधर उधर देखा, तो आपकी KAAVA एयर कूलिंग के बारे में पता चला, थोड़ा रिव्यूज़ देखे, आपसे बात हुई, बात होके थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ प्रोडक्ट में कुछ जान है, कुछ तो इम्प्रेसिव है। उसके बाद फिर आपसे आए, मीटिंग की हमने। मीटिंग करने के बाद पूरा आपके प्रोडक्ट की नॉलेज मिली, बहुत अच्छे से समझाया आपने। स्टार्टिंग में जब भी हम आते हैं तो देखते हैं कि अरे जितने का हमारा पूरा डक्ट प्लान था लास्ट, इतने का तो सिर्फ एक कूलर ही है यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा एक, अगर मैं बताऊँ तो सोचने वाला विचार बन जाता है आदमी के लिए, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए। बट उसके बाद थोड़ा डिस्कस किया, सोचा और इधर उधर आपके बारे में रिसर्च की, तो हमें चारों तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद थोड़ा सा मन करके और घर वालों को मना के हमने ये ठान लिया कि चलो इंस्टॉल कराते हैं। इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया, एडवांस वगैरह पे किया। अभी हमने 2 मशीन इंस्टॉल करवाए हैं आपसे। एक जो कि हमारा पूरा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है, उसमें वेरिएबल स्पीड्स हैं, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा काम कर रहा है। क्योंकि हमारा मोटिव था कि हम जहाँ गाँव में रहते हैं वहाँ पे बिजली नहीं है, पूरी रात हमें बिजली नहीं मिलती। हमें इन्वर्टर पे अपनी मशीन को सर्वाइव कराना था और वो बहुत अच्छे से पूरी रात हमारा इन्वर्टर पे चल जाता है। और स्पीड वेरिएबल होने की वजह से हम उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी मैनेज कर पाते हैं। दूसरा, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर जैसे गांव में बैठक होती है, हमने अपने बैठक के लिए लगवाया। वो एक 1 स्पीड वाला कूलर है और नो डाउट उसकी स्पीड सच में तूफान, नाम है उसका तूफान जैसी ही है। बहुत ही अच्छी स्पीड, मतलब बहुत ही इंप्रेसिव प्रोडक्ट है और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टमेंट एंड विद द प्रोडक्ट। बट आप अब सजेस्ट जरूर यही करना चाहेंगे कि तूफान कोई ना लगवाए। नहीं, मतलब देखिए हर प्रोडक्ट का अपना अलग यूज़ है। तूफान अपनी जगह एक बहुत ही सही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जहाँ पर आपको वेरिएबल स्पीड और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सोचना ही नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ एयर फ्लो चाहिए। वहाँ के लिए मेरे हिसाब से तूफान से बेस्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं है। जैसे हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो अलग ही था, हमें इलेक्ट्रिसिटी देखना था, हमारे पास वो ही नहीं थी। एसी हम क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे या क्यों नहीं सोच रहे थे कि हमारे पास रात का बिजली ही नहीं है, हम लगा के करेंगे क्या। आदमी सोता रात को तब उसको चैन की नींद चाहिए और वो कोई मतलब नहीं था एसी लगवाने का। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करा और बहुत सेटिस्फाइड था इस चीज़ से अभी के लिए। और सर्विस वगैरह के लिए क्या आपको जैसे क्या कंपनी से मिली है? सर्विस जैसे कि आपका प्लान में ही होता है कि फर्स्ट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तरफ से ही होती है। इवन हमें ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा हमारा 1 साल कब हुआ क्या हुआ, अपने आप मैम का कॉल आया, उन्होंने हमसे पूरा शेड्यूल लिया कि आप कब फ्री हैं, कब बेच सकते हैं। सर्विस वाला बंदा आया,
पूरी सर्विसिंग करा के पूरा एसी क्लीन, मतलब जो हमारा कूलर है में उसको क्लीन करके और बहुत ही अच्छे से पूरा सर्विस करके और आउट ऑफ 10 आप क्या रेटिंग देंगे और क्या वन वर्ड मेरे है हिसाब कावा के से लिए? तो इट्स 10 आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट, एंड इफ यू आर थिंकिंग टू हैव अ डक्टिंग ऑफ कूलर देन आई थिंक कावा इज द बेस्ट, यू शुड गो फॉर इट. And one word for KAAVA, what you love you, I love KAAVA or something, whatever you feel. कावा इज तूफान. कंप्लीटली. ग्रेट. और आप दूसरों को क्या सलाह देना चाहेंगे आज जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हम अभी बात कर रहे थे? अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से आप सब न्यूज़ देख ही रहे हैं कि कल ही नोएडा में एक न्यूज़ आई है, सोसाइटी में 2 AC में ब्लास्ट हो गया, आग लग गई. तो ये सब एक लिमिट तक ही इन सब की कैपेसिटी है. आप पूरा दिन AC चलाओगे, यूनिट गर्म होगी, वो आग ही पकड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग. बट कूलर, एक कूलिंग सिस्टम जो है वो एक नेचुरल कूलिंग है. आई थिंक ना ही वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है एंड ना ही वो आपके एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है. और जो आपका बेसिक मोटिव है कि कूलिंग और एक नॉर्मल टेम्परेचर, ये तो हमने अपनी बॉडी को ऐसे ढाल लिया है कि हमको 16 ही चाहिए टेम्परेचर रूम में, वरना क्या 20 में या 21-22 में नहीं रह जा सकता. ह्यूमन बॉडी वैसे 25 से 32 के बीच में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है. हाँ जी. ये कंफर्ट जोन है जहाँ पे उसकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट कुछ नहीं आता है. बट ज्ञान समझ लो या फिर मतलब शिक्षा की कमी समझ लो कि लोग जो हैं वो टेम्परेचर्स को 16 से 22 के बीच में रखते हैं. वो उनको भी उतना ही डैमेज करता है जितना कि वो एनवायरनमेंट को करता है. अगर 1 टन एसी अंदर कूलिंग कर रहा है तो क्या आप जानते हैं कितने टन हीट बाहर निकाल रहा है? नॉट अमाउंट ऑफ वर्क नहीं जानता मैं, बट हाँ अभी जैसे कि मैं भी गुड़गांव में रह रहा हूँ, जॉब की वजह से रहना, तो बिना एसी के तो सर्वाइवल है नहीं. हाँ यहाँ पे तो है ना, या कूलिंग लगाना भी पूरी थोड़ा. रात सोने के बाद एसी चलाने के बाद मैं सुबह बैल्कनी में जाता हूँ तो उसका पत्थर इतना गर्म होता है कि आप नंगे पैर जा नहीं सकते. तो वो चीज़ ही देख के ऐसा लगता है कि ये एक एसी है जो इतना इम्पैक्ट करता है. तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एसी इन अ सोसाइटी. यहाँ पे पता नहीं कितनी सोसाइटी, वो कितनी भट्टी बन रही है सारी सोसाइटी. वही सब हो रहा है. बेसिकली 1 टन एसी जब हीट कूलिंग अंदर करता है तो वो 3 टन्स ऑफ हीट बाहर निकालता है. प्रकृति ही हमारी परमात्मा है, हम जो देंगे वापस रिटर्न में भी हमें वही मिलेगा. तो इतना एडवर्स इफेक्ट इसकी वजह से हो रहा है. हम ये तो नहीं कहते कि एसी बंद कर दो या यूज ही नहीं करो. हाँ एट टाइम जैसे जुलाई अगस्त का जो महीना है या प्री मानसून का जब भी पीरियड जहाँ शुरू होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण आप एसी को यूज़ करो या करना चाहिए. लेकिन अब आपको बेनिफिट ये हो गया ना कि 8 महीने की जगह पे आपको सिर्फ 1 महीना या 2 महीना ही एसी चलाना पड़ा. 6 महीना आप तो नेचुरल कूलिंग पे बहुत अच्छा आप सर्वाइव कर रहे हो. अपनी बॉडी को भी दे रहे हो, बॉडी एनवायरनमेंट को भी दे रहे हो और साथ में 90% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो रही है आपकी. और तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा. हाँ आप आम वाले हैं तो बिल्कुल आम की कहावत कहेंगे. बहुत ही सुंदर. शिक्षा के साथ साथ सर मुझे लगता है आज के टाइम पे ना ये सोसाइटी का स्टेटस हो गया है. स्टेटस कि अच्छा तुम्हारे घर में एसी नहीं है, अरे मतलब अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते. ये एक माइंडसेट हो गया सोसाइटी. वेरी राइट. बहुत अच्छा. तो मुझे लगता है शिक्षा के साथ साथ जो सोसाइटी है ना यही आपको फोर्स करती है. ये भी अज्ञान है. हिसाब से ढलो. ये भी अज्ञान है. हाँ जी. आप नहीं ढल सकते तो फिर आप सोसाइटी के साथ चलने लायक नहीं. हाँ आपको सोसाइटी अपना चाहिए. अविद्या है बिल्कुल. बहुत ही सुंदर. तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शुड दे गो फॉर दिस काइंड एंड इन्वेस्ट द हाई अमाउंट ऑफ इन दिस और नॉट? और वही बात है सर, स्टार्टिंग में व्हेन यू विल गॉट द कोटेशन आपको लगेगा कि अरे इतना बड़ा अमाउंट, वही मैं बता रहा था कि इतने में तो मैं कितने एसी खरीद, कितने कूलर लगा दूं, कितने एसी खरीद लूं. लेकिन जो एयर क्वालिटी आपको एक नेचुरल एयर आपकी बॉडी के लिए कितनी हम तो कर ही नहीं कर रही, पर वो कितने फायदे कर रही है, पोषण कर रही है. ये पोषण है, एसी की हवा शोषण है. बिल्कुल. तो आपको वो सब चीज़ें देखते हुए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने एरिया में अपनी जगह पे लगवा सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. स्किप एसी यूज़. लगवाना तो पड़ेगा नो डाउट कि जब ह्यूमिड आता है, जब रेनी सीजन आता है तो यूज़ करना चाहिए. बट जब उसके बिना आपका चल सकता है काम तो आप इसको अडॉप्ट करिए और इसको ही यूज़ करिए मेरे हिसाब से. थैंक यू सो मच हर्षवर्धन जी. इट वाज प्लेजर मीटिंग यू अगेन. थैंक यू सो मच.